जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बताने वाले हैं विशेष से कैसे आप विशेषण बनाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। तो पिछली वीडियो जो आप विशेषण देखे थे दोस्तों, जो स्टूडेंट देखे थे, हालांकि हम एक शब्द बताना चाहते थे तो वीडियो जो पूरी नहीं हो पाई थी तो वीडियो बंद हो गई थी। हालांकि हम बता देते हैं, वो प्रश्न यही था, दिया था श्रेष्ठ शब्द का उत्तमावस्था होगा। ये जो श्रेष्ठ शब्द है विशेषण की उत्तमावस्था पूछा था दोस्तों, याद रखना। तो उसमें दिया था श्रेष्ठतर और क्या दिया था, श्रेष्ठतम दिया था, यही दिया था, है ना। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ प्रिय साथियों, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया था, लघु, उच्च, निम्न और श्रेष्ठ। तो विशेषण की यदि प्रिय साथियों अगर आपको उत्तरावस्था बनानी है तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ देना है, तर प्रत्यय, तो लघुतर, उच्चतर, निम्नतर, श्रेष्ठतर। और अगर उत्तमावस्था बनानी है तो तम प्रत्यय जोड़ देना है, तम प्रत्यय। उत्तमावस्था बनानी है तम प्रत्यय जोड़ देना है, तो लघुतम, उच्चतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम हो जाएगा। बातों को समझना है ना। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कैसे आप विशेष से विशेषण बनाएंगे। तो दोस्तों जरा देखो, जैसे विशेष से विशेषण बनाना, तो विशेषण की पहचान करना है तो कैसा, कैसी, कैसे लगा के आपको प्रश्न करना है। तो जरा देखो, कैसा है, अंकुरित है, कैसा है, अंकुरित है, कैसा अनाज, अंकुरित अनाज, ना तो कैसा अनाज, अंकुर अनाज, है ना। कैसा वार है, ये अंतिम वार है, कैसा प्रहार है, अंतिम प्रहार है। और याद रखना, आप यदि प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछे अंत का विशेषण क्या होगा तो अंतिम होगा, अंकुर का विशेषण क्या होगा तो अंकुरित होगा। इधर वाला जो पार्ट मैंने ये लिखा है ये विशेष से है, क्या है, विशेष से है। और इधर वाला पार्ट क्या है दोस्तों, विशेषण है सब, इधर वाला पार्ट विशेषण है। तो जरा देखो, कैसी चीज़ें आंतरिक चीज़ें, है ना, कैसी चीज़ें आंचलिक चीज़ें, कैसा है वो आध्यात्मिक है, कौन सी चीज़ें अनुमानित चीज़ें। तो अनुमान का अनुमानित, अध्याय का आध्यात्मिक, अंचल का आंचलिक, जो आप बनाओगे ना वही क्या होता है, विशेषण होता है। अभी हम बताएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में। अनुराग का अनुरक्त, अनुवाद का अनुदित, अवरोध का अवरुद्ध, आत्मा का आत्मिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी में। ओज का ओजस्वी, आन का क्या होता है, आनी होता, आलस का क्या होता, आलसी होता है। यानी ये इधर क्या होगा, विशेष होगा, ये इधर क्या होगा, विशेषण होगा। याद रखना, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाई है विशेषण कैसे आप पहचाने, जाके देखना, विशेषण वाले शब्द ही मैंने रखा है, मजा आ जाएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे क्या कह रहा है प्रिय साथियों, जरा इस बिंदु को आप देखें फिर समझ जाएंगे, है ना। कह रहा है एकता, ये क्या है, जरा यही लाइन पकड़ के आना आप, जो मैंने बताया था। यानी ये इधर वाली लाइन क्या है, विशेष से है, ये इधर वाला पार्ट विशेष है, इधर वाला पार्ट क्या है, विशेषण है दोस्तों, याद रखना। तो एकता का विशेषण एक होता है, ऋषि का आर्ष होता है, कथन का कथित होता है, उत्साह का उत्साही होता है, उपासन का उपास्य होता है, किताब का किताबी होता है दोस्तों। किताब का क्या होगा, किताबी, कैसे कहते नहीं, किताबी कीड़ा, किताबी ज्ञान, खान का खनिक होगा, बात याद रखना। जैसे एक यहाँ विशेषण क्यों होगा, जैसे मैंने कहा आपने संख्यावाची विशेषण पढ़ा होगा, संख्यावाचक, एक व्यक्ति, अब ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा, कितना व्यक्ति है, एक है, तो एक शब्द यहाँ विशेषण होगा, इतना याद रखना, मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है। तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ परीक्षा का क्या होता, परीक्षित, पशु का पार्श्विक, पक्ष का क्या होता है, पाक्षिक विशेषण, प्राची का क्या होता है, प्राच्य विशेषण। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राची का प्राच्य होता है। प्राण का क्या होता है, प्राणर होता है।
पान का क्या होता है? पेय होता है ना। फेन का क्या होता है? फेनिल होता है, बार बार एग्जाम में आता है। भूमि का क्या होता है? भौम होता है। भूत का क्या होता है? भौतिक। मनु का क्या होता है? मानव। रक्त का क्या होता है? रक्तिम। शिव का क्या होता है? शैव होता है। बात याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आ जाता है आपके एग्जाम में, यहाँ देखें, जैसे गुण का आ जाता है। गुण का विशेषण गुणी, कैसा व्यक्ति? गुणी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? धनी व्यक्ति। निर्माण का निर्मित होता है। चंद्र का चांद्र होता है। जागरण का जागृत होता है। दंपत्ति का दाम्पत्य होता है। तृप्ति का तृप्त होता है। दशरथ का दशरथी होता है। दंत का दंत्य होता है विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आते हैं और आप कर नहीं पाओगे, पढ़ के जाना दोस्तों। जितने एग्जाम में आए हैं ना वही मैंने लिख के बताया है। दाह का दग्ध होता है। और यहाँ देखो दोस्तों, भूत का भौतिक, मनु का मानव, रक्त का रक्तिम, शिव का शैव बार बार आता है। वायु का क्या होता है? वायव्य होता है। वायव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विवाह का वैवाहिक, कैसा जीवन? वैवाहिक जीवन। कहते नहीं वैवाहिक जीवन सुखी रहे, तो कैसा जीवन, कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करना, आप समझ जाओगे। समास का समाश्रिक होता है। सोना का सुनहला, हिम का हेम, क्षमा का क्षम्य होता है। अब आइए दोस्तों, कुछ चीज़ें और बताने वाले हैं आपको, एक्स्ट्रा चीज़ें। प्रिय साथियों जरा देखें, अभी आप खुद समझ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जब अभी वीडियो अपलोड की थी नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर डिलीट करके ये वीडियो फिर पुनः बना रहा हूँ उसी पर। तो मैंने बताया था कुछ स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट देखे होंगे वो समझ गए होंगे। मैंने लिखा था क्या, यहाँ देखो, 1/3, चौथाई, सवा रुपये। जैसे मैंने लिखा 1/3, बहुत ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 1/3, चौथाई, 1/4, ऐसे प्रश्न आ जाए। 1/3, तिहाई, चौथाई, चौथाई या सवा रुपये। सवा रुपये, ये सब कौन से विशेषण होंगे? संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक विशेषण में कौन से होंगे? अपूर्ण संख्यावाची होंगे। बहुत आता है, अपूर्ण संख्यावाची होंगे। बस दोस्तों आज तक मेरी क्लास यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर इस समय आ रहा हूं, परेशान मत होना। और जो बच्चे यदि कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। हिंदी जिस दिन आप सही कर ले गए ना, तो मेरी ये गारंटी है कभी आप प्रश्न को गलत ही नहीं करोगे, सही कर लेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, परेशान मत होना। तो बस दोस्तों यहीं तक मेरी कक्षा, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।